नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 4 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे जो मैंने 750 कुरानी आयात जमा की हैं, 5000 से ज़ायद अहादीस जमा की हैं और 250 से ज़ायद सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन की जो आरा, उनके अक़ायद और नज़रियात जमा किए हैं, उनमें से आज पहली आया मुबारका जो है वो मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ और फिर आगे ये सिलसिला जो है इसको जारी रखेंगे। आज पहली आया मुबारका है जो सूरह साफ़ात की आयत नंबर 24 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, उन्हें रोको, उनसे पूछा जाएगा। इस आया मुबारका के ज़ैल में मैं जो रवायत आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, जिसको इमाम दैलमी जो अहले सुन्नत के सर का ताज है, अपनी मुस्नद अल फिरदौस में जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 136 में लेके आए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप फरमाते हैं कि क़ाल लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आयती वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अलीय्यिन अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि उन्हें रोको, उनसे पूछा जाएगा, तो उनसे अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बारे में पूछा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनसे क्या पूछा जाएगा? अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बारे में। पुल सिरात पे रोक कर उनसे पूछा जाएगा कि अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही देते हो, अलीयुन वलीउल्लाह की शहादत देते हो। यानी ये आया मुबारका जो है, इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, ये ऐलान फरमा रहे हैं कि उनको जो रोका जाएगा, जो पूछा जाएगा, वो मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम की वलायत का पूछा जाएगा। यानी ये आया मुबारका और इसके नीचे जो हदीस मुस्तफ़ा है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत का डंके बजा रही है। यानी सारी कायनात को रोक के क्या पूछा जा रहा है? अली अलैहिस्सलाम की वलायत का सवाल किया जा रहा है, अली वलीउल्लाह की गवाही के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है तमाम सहाबा समेत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी उम्मती तक। एक और बात जिसको अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, इसको इमाम मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद हनफी मक्की ख्वाज़मी अपनी मारूफ किताब है उनकी मनाक़िब ख़ाज़मी, उसके सफ़ा नंबर 330 में लेके आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ कान यौमल क़ियामती आक़ामल्लाहु जिब्राईला व मुहम्मदन अलस्सिराती फला यजूज़ुहु अहदुन इल्ला मन कान माहु बराअतुन मिन अली इब्न अबी तालिबिन अलैहिस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को और मुझे यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुल सिरात पे खड़ा कर देगा और पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसके पास अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इजाज़तनामा होगा, अली अलैहिस्सलाम का दिया हुआ परवाना, दिया हुआ सर्टिफिकेट, दी हुई सनद होगी, तो वो पुल सिरात से गुजर के जन्नत में जाएगा। अब ये हदीस मुबारका भी अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है। अगली आयत देना चाहता हूं जो सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 बड़ी मारूफ आयत मुबारका है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलैइका हुम खैरुल बारिया, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और साले अमल करते रहे वही लोग सारी मखलूक से बेहतरीन है, वही खैरुल बारिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके ज़ैल में
इरशाद फरमाते हैं, जिसको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं और इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी दुर्रे मंसूर में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 385 बेरूत लबनान का नुस्खा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते, काला लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आयती इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बारिया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिअली अलैहिस्सलाम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही अंत खैरुल बारियति व शियतुका यौमल कियामति रादीना व मर्दीना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते कि जब यह आयत नाज़िल हुई कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बारिया, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उसकी जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, ए अली तू खैरुल बारिया है, तू सारी मखलूक में सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन है, खैरुल बशर है और सारी मखलूक से बेहतरीन इंसान है। और तेरा ग्रोह, तेरी जमात, तेरे मुहिब, तेरे फॉलोवर, तेरे शिया, तुझसे मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन राजिया और मर्जिया के मुकाम पर फायज होंगे। इस हदीस के ऊपर मैं पूरा खिताब कर सकता हूं, लेकिन मैंने रेफरेंस, मतन और तर्जमा आपके सामने रखा है कि अली ही खैरुल बशर है, सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे अफजल। अफजल का माना ये होता है सबसे बेहतरीन। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 285 बेरूत लबनान का नुस्खा है। हज़रत जाबिर रवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलीयुन खैरुल बशरी ला यशुक्का फीहि इल्ला मुनाफिकुन। हजरत जाबिर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली बेहतरीन, आला, खैरुल बशर इंसान है और इसमें मुनाफिक के सिवा कोई शक नहीं करेगा। अली अलैहिस्सलाम को सबसे बेहतर, सबसे अफजल सिर्फ मुनाफिक नहीं मानता। पता चला जो अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का मुनकर है, जो अली अलैहिस्सलाम के खैरुल बशर होने का मुनकर है, आका अलैहिस्सलाम की यह हदीस इस बात के डंके बजा रही है कि वो मुनाफिक है। मुनाफिक के सर पे सींग नहीं होते, मुनाफिक के हाथ चार नहीं होते, मुनाफिक की आंखें चार नहीं होती। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अली को खैरुल बशर नहीं मानता, जो अली की अफजलियत का कायल नहीं, जो अली अलैहिस्सलाम की फजीलत का कायल नहीं, जो अली अलैहिस्सलाम के खैरुल बशर होने का कायल नहीं, वही सबसे बड़ा मुनाफिक है। अगली हदीस देना चाहता हूं, मैं समरी दे रहा हूं आपको, जिसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर है 9728 बेरूत लबनान का नुस्खा। और इसी हदीस को इमाम हिंदी कंजुल उमाल में जिल्द नंबर 11 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 33043 बेरूत लबनान का नुस्खा है। मौला खुद रवायत करते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मन लम यकुल अलीयुन खैरुन नासी फक़द कफ़र। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला रवायत करते हैं कि जो शख्स अली अलैहिस्सलाम को तमाम लोगों से बेहतरीन, आला, खैरुल बशर नहीं कहता, पस तहकीक उसने कुफर किया। यानी जो अली अलैहिस्सलाम को खैरुल बशर नहीं मानता वो कुफर करता है। एक्सट्रीम बयान कर दी मेरे आका ने, एंड बाउंड्री पे लेके आ गए मेरे आका। फरमाया जो अली अलैहिस्सलाम के खैरुल बशर होने का, अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का मुनकर है, वो अपने इस अमल की वजह से कुफर करता है। मैंने इसको ज्यादा खोलना नहीं। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और इसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा 9729 बेरूत लबनान का नुस्खा है।
काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन खैरुल बशरी मन अबा फकद कफर। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अली तमाम इंसानों से खैर है, बेहतर है, अफजल है, आला है, अजमत वाला, रिफत वाला है, और जिसने इनकार किया उसने कुफर किया। यानी जिसने अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का इनकार किया महज, तो हजूर फरमा रहे उसने कुफर किया। अगली रवायत देना चाहता हूं मैं जल्दी जल्दी, ज्यादा तफसील डिटेल के साथ मैं आपको ये बात नहीं समझा रहा, बस समरी दे रहा हूं आपको। डिटेल आपको जब ये किताब पढ़ेंगे, खरीदेंगे तो फिर पढ़ते रहिएगा। अगली रवायत को भी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रवायत करते हैं और इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है और हदीस का नंबर है 9731 बेरूत लबनान का उसका है। ऊपर तले बेशुमार ये रवायात मौजूद है। अगर आप इमाम इब्ने असाकिर की तारीख दमिश्क अल कबीर खोलें तो इसमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन खैरुल बशरी फमन शक्का फकद कफर। इसमें हजूर फरमा रहे हैं कि अली तमाम लोगों से बेहतरीन है, खैरुल बशर है, आला है, अफजल है, बस जो इसमें शक करता है वो कुफर करता है। फैसला आपने करना है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, शिया की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करना। ये जो कुछ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये शियत बयान कर रहा हूं, असल सुन्नियत बता रहा हूं। मैंने जिंदगी में एक हवाला भी कभी शिया किताब का नहीं दिया। अब फैसला आपने करना है, मेरा काम है पहुंचाना, वमा अलैया इल्लल बलाग, मनाना मेरा काम नहीं, पहुंचाना कुरान और मुस्तफा का फरमान। इसमें हजूर ने शक करने को भी कुफर के साथ जोड़ दिया। जो अफजलियत अली अलैहिस्सलाम में शक भी करे, हजूर फरमाते वो कुफर करता है, बस ज्यादा नहीं। अगली रवायत देना चाहता हूं, हजरत शरीक रवायत करते जिसको इमाम हिंदी कंजुल उमाल में जिल्द नंबर 11 हदीस का नंबर है 33042 बेरूत लबनान का नुस्खा है। इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 284 बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें हज़रत शरीक रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन खैरुल बशरी फमन अबा फकद कफर। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन, सबसे आला है, अफजल है, और जिसने इसका इनकार किया, इस बात का, उसने कुफर किया। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको भी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रवायत करते हैं, इसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, सफ़ा नंबर 258 बेरूत लबनान का नुस्खा है। हज़रत जाबिर रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन ज़ाका खैरुल बारियत ला यबग़िदुहु इल्ला काफिर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली तमाम मखलूक से बेहतरीन है, खैरुल बशर है, आला है, अफजल है, उससे सिवाय काफर के कोई बुग़्ज़ नहीं रखता। यानी बुग़्ज़ की वजह से बंदा किसी की अफजलियत का मुनकर बनता है ना। जो किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़मत अता की हो, जो औसाफ दिए हों, जो खसाइस दिए हों, जो मनाकब दिए हों, जो अज़मतें दी हों, जो रिफ़तें दी हों, जो फजीलतें अता की हों, अगर बंदा उनको ना तस्लीम करे, ना माने, तो अंदर कोई मसला तो है ना। तो मसला बुग़्ज़ है, हसद है, अनाद है, कीना है, अदावत है, और क्या है। तो इसलिए इसको भी क्लियर कर दिया मेरे आका ने। फरमाया जो अफजलियत अली अलैहिस्सलाम का मुनकर है वो उससे बुग़्ज़ रखता है, और बुग़्ज़ रखने वाला कुफर करता है। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 285 बेरूत लबनान का नुस्खा। हज़रत जाबिर रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन खैरुल बशर ला यशुक्का फीहि इल्ला मुनाफिक। इसमें जाबिर रवायत करते कि हुज़ूर ने फरमाया कि अली तमाम इंसानों में, तमाम मखलूक में खैरुल बशर है, और जो इसमें शक करता है वो मुनाफिक हो जाता है। इस बात में शक करने वाला मुनाफिक हो जाता है। अगली रवायत देना चाहता हूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क़ीदा बयान करने लगा हूं, जिसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, हदीस का नंबर 9733 बेरूत लबनान का नुस्खा है।
इसमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा क्या रवायत करती हैं, कालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ाका यानी अली अलैहिस्सलाम खैरुल बशर ला युशक्का फीहि इल्ला काफिरन। वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली बात कर दी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को मानने वालों, उनको मानते, उनकी क्यों नहीं मानते? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रवायत कर रही हैं कि अली और मुर्तज़ा के मुकाम और मर्तबा के बारे में जब आपसे पूछा गया, हज़रत अबू ज़ुबैर कहते हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि अली जो है वो तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन है, आला है, और जो इसमें शक भी करता है वो कुफर करता है। और एक और रवायत है उसमें भी यही अल्फाज हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा यही जुमले इरशाद फरमा रही हैं, यानी रिपीट कर रही हैं बार बार इस बात को कि अली ही खैरुल बशर है और जो इसमें शक भी करता है वो कुफर करता है। एक और रवायत है जिसको जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रवायत करते हैं, और इसको इमाम इब्ने साकिर तरीक दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर 9732 है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको फ़ज़ाइल सहाबा में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 272-71, और ये बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें जाबिर रवायत करते कि ज़ाका अली अलैहिस्सलाम मिन खैरुल बशर मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन इल्ला बिबुग़दिहिम अलियन इय्याहु। हज़रत जाबिर रवायत करते हैं कि अली तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल, सबसे आला खैरुल बशर इंसान है, और हम मुनाफिकीन को सिर्फ अली से बुग़्द रखने की वजह से ही पहचान लेते थे। जब हम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करते, अली अलैहिस्सलाम के खसाइस बयान करते, अली अलैहिस्सलाम के मनाक़िब बयान करते, अली अलैहिस्सलाम की अफजलियतें बयान करते, अली अलैहिस्सलाम की फजीलतें लोगों को सुनाते, तो जो मुनाफिक होते थे उनके चेहरों से पता चल जाता था। वो कहते अली के बुग़्ज़ से ही पहचान लेते थे। ये हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील कदर सहाबी रसूल है, उनका अकीदा भी है और उनका अमल भी है। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, और इसको खतीब बगदादी तरीक़ बगदाद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 390 में लेके आए। इमाम जलालुद्दीन सयूती मुस्नद फ़ातिमतुज़ ज़हरा में सलामुल्लाह अलैहा में सफ़ा नंबर 126 में ये रवायत लेके आए। इसमें अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु रिजालिकुम अलीयुन। इसमें अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे मर्दों में से सबसे खैर, सबसे आला, सबसे अफजल अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। व खैरो शबाबिकुमुल हसन वल हुसैन, और तुम्हारे जवानों में सबसे आला, सबसे अफजल हसन और हुसैन हैं। और फरमाते हैं व खैरो निसाइकुम फातिमातु सलामुल्लाह अलैहा, और तुम्हारी औरतों में सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन मेरी बेटी फातिमा है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्दों में सबसे अफजल आला खैरुल बशर अली की ज़ात, और जवानों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात, और औरतों में पाक बीबी फातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते, जिसको इमाम सैयद अली हमदानी मवद्दतुल कुर्बा में सफ़ा नंबर 15 बेरूत लबनान का नुस्खा है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदलु रिजालिल आलमीन फी ज़मानी हाज़ा अलीयुन व अफदलु निसाइल अव्वलीन वल आखिरीन फातिमातु सलामुल्लाह अलैहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आलमीन तमाम जहानों के मर्दों में से इस वक्त भी, इस जमाना में भी और आने वाले जमाना में सबसे अफजल जो जात है, यहां अफजल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आला अली और मुर्तजा की जात है, और अव्वलीन और आखिरीन में तमाम औरतों में से अफजल और आला जो हस्ती है वो फातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात है। ये सुन्नियत बता रहा हूं। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4645। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं।
वो कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फातिमा तो अमा तरदीना अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तला इला अहलिल अर्दी फ़ख्तार रजुलैन अहदुहुमा अबूके वल आखिरु बालुकी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा इस बात पे राजी हो जा, खुश हो जा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात में से दो हस्तियां, दो ज़वाते मुक़द्दसा ऐसी जिनको सबसे आला चुन लिया, अफजल चुन लिया, सबसे बेहतरीन चुन लिया है, और दोनों हस्तियों का तल्लक तेरे साथ है। एक हस्ती तेरा बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा और दूसरी हस्ती तेरा शोहर अली और मुर्तज़ा है। और ये इमाम हाकिम ने लिखा कि हाज़ा हदीसुन सहीउन, ये हदीस सही है अला शर्त शेखैन, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत पर। अगली हदीस देना चाहता हूँ, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का अकीदा देना चाहता हूँ, और इसको इमाम इब्ने असाकिर तरीक़ दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर 9642 बेरूत लबनान का नुस्खा है, और इसको इमाम ज़हबी लिसानुल मिज़ान में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 327 में, और इसी को इमाम अब्दुर्रऊफ़ अल मुनावी ज़ख़ाइरुल उक़बा में सफ़ा नंबर 99 में रवायत करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। आपने इरशाद फरमाया कि लौ अन्नस समावाति सबअ वदीना फी कफ़्फ़ति मीज़ानिन व वदिया ईमान अली अलैहिस्सलाम फी कफ़्फ़ति मीज़ानिन लिराजहा बिहा ईमान अली अलैहिस्सलाम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रवायत करते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर सातों आसमानों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में अली और मुर्तज़ा का फ़कत ईमान रखा जाए तो यकीनन अली का ईमान सातों आसमानों से भारी और वजनी है। सातों आसमान, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात को जमा करके अगर एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में उमर कह रहे हैं मौला अली को नहीं, फकत अली अलैहिस्सलाम के ईमान को रख दिया जाए तो अली अलैहिस्सलाम के ईमान वाला पलड़ा पूरी कायनात से भारी और वजनी है। अगली रवायत के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, जिसको भी उमर बिन ख़त्ताब ही रवायत करते हैं, जिसको इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 5151 बेरूत लबनान का नुस्खा है। इमाम इब्ने असाकिर तरीक़ दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर है 9643 बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नस समावाति सबअ वल अर्दीन सबअ लौ वदियता फी कफ़्फ़ति सुम्मा वदिया ईमान अली अलैहिस्सलाम फी कफ़्फ़ति मीज़ानिन लिराजा ईमान अली अलैहिस्सलाम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को अगर तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में अली और मुर्तज़ा का ईमान रखा जाए तो यकीनन अली अलैहिस्सलाम का ईमान सातों आसमानों और सातों ज़मीनों में और जो कुछ इनके दरमियान सब से भारी है। यानी सातों आसमान भी और सातों ज़मीनें भी, उसमें सिर्फ आसमान का जिक्र था, इसमें सात ज़मीन का भी आ गया। सातों ज़मीनें और सातों आसमान को जमा करके एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे पलड़े में अली अलैहिस्सलाम के ईमान को रखा जाए तो अली अलैहिस्सलाम के ईमान वाला पलड़ा भारी होगा। एक और रवायत देना चाहता हूं जिसको मुआज़ इब्न जबल रवायत करते हैं और इमाम अबू नुआइम हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल असफ़िया जिल्द नंबर 1 है सफ़ा नंबर 71 और 72 में दो रवायात आगे पीछे लेके आए हैं अल्फाज के रद्द बदल के साथ, और यह अहले सुन्नत के सर का ताज हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल से और हज़रत अबू सईद खुदरी से। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो उक़सिमुका बिन नबुव्वति वला नबुव्वत बादी व तुक़सिमुन नास बिसब्इन वला युहाजुका फ़ीहा अहदुम मिन कुरैशिन अंता अव्वलुहुम ईमानन बिल्लाहि व औफ़ाहुम बिअहदिल्लाहि व अक़वामुहुम बिअम्रिल्लाहि व अक़सामुहुम बिस्सविय्यति व आदलहुम बिर्रअय्यति व अबसारुहुम बिलक़दिय्यति व आज़मुहुम इंदल्लाहि मज़िय्यतन। इसमें मुआज़ इब्न जबल रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली मैं नबूवत की वजह से तुम पर गालिब हूं, तुमसे आला हूं।
और मेरे बाद कोई नबूवत नहीं, कोई नबी नहीं, और तुम 7 चीजों में लोगों पर गालिब हो, लोगों से अफजल और आला हो, और कुरैश में कोई भी तेरे मद्दे मुकाबल, तेरे सामने खड़े होने के अहल नहीं, तेरे जैसा अफजल नहीं पूरे कुरैश में से। तुम इन सब से पहले अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो, पहले मोमिन हो, सबसे पहले अल्लाह के अहद को पूरा करने वाले हो, सबसे ज्यादा अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले हो, और इंसाफ के साथ इन सब से ज्यादा तकसीम करने वाले हो, फैसले के बारे में सबसे ज्यादा अदल करने वाले हो, और फैसला करने में इन सब से ज्यादा बसीरत वाले हो, और अल्लाह के नजदीक फजीलत में इन सब से अफजल हो। ये हदीस मुबारका इस बात के डंके बजा रही है कि अली सबसे अफजल है। पूरे कुरैश की जमात कोई एक शख्सियत भी ऐसी नहीं हजूर के बाद जो अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने के अहल हो। अगली रवायत देना चाहता हूं, और इसको इमाम सैयद अली हमदानी मुवद्दतुल कुर्बा में सफ़ा नंबर 6 में, और बेरूत लबनान का नुस्खा है, उसमें लेके आए। ये काफ़ी ज़्यादा रवायात में छोड़ भी रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो बेशुमार रवायात आपको मिलेंगी डिटेल के साथ, तफसील के साथ। इसमें मोहम्मद बिन अली यानी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत है। वो रवायत करते कि आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि काला सोयला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अफदल फी उम्मती का। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम रवायत करते कि आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत में सबसे अफजल कौन है, सबसे आला कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुहा। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी उम्मत में सबसे अफजल वो है जो सबसे बेहतरीन है मेरी उम्मत में, व अतकाहा, और जो मेरी सारी उम्मत में सबसे ज्यादा तकवा वाला है, मुत्तकी है, व अफदलुहा, और जो इस उम्मत में सबसे ज्यादा अफजल है, व अकरबुहा इलल जन्नति, और वो जन्नत के ज्यादा करीब है, ज्यादा कुर्ब वाला है, अकरबुहा मिन्नी, सबसे ज्यादा मेरे साथ उसका कुर्ब है, करीब है, वला अकरबा वला अतका इलैया मिन अली इब्न अबी तालिब, और कोई शख्स भी मेरे करीब या सबसे ज्यादा मुत्तकी अली इब्न अबी तालिब के सिवा कोई है ही नहीं। इस हदीस से यह बात अज़र बिन शम्स हो रही है कि जब आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपकी उम्मत में सबसे अफजल कौन है, तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया सबसे बेहतर, सबसे मुत्तकी, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे ज्यादा कुर्ब वाला जन्नत की तरफ और मेरी जात से करीब, और ना कोई इतना मेरे करीब और ना कोई इतना मुत्तकी है, उस शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में सबसे अफजल जो है वो अली इब्न अबी तालिब की जात है। एक और रवायत देना चाहता हूं, दुआ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ है इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती अल कौलुल जली फी फ़ज़ाइल अली में लेके आए, सफ़ा नंबर 47, हदीस का नंबर 27। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रवायत करते कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हल बल्लगता हाज़ा व इशारा इला अलीय्यिन अखी व इब्न अम्मी व सहरी व अबू वालदैया अल्लाहुम्मा कुब्बा मन आदाहू फिन्नार। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की क्या, हमारे अल्लाह इसको यानी अली अलैहिस्सलाम को इशारा किया अली अलैहिस्सलाम की तरफ, अफजल और आला मुकाम अता फरमा, अली को सबसे अफजल बना दे, अली को सबसे आला बना दे, सबसे बुलंद मर्तबे पे पहुंचा दे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, और आका अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। अली अलैहिस्सलाम को सबसे बुलंद मुकाम अता कर ये हुजूर फरमा रहे हैं, और साथ फरमा रहे हैं कि ये मेरे चचा का बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दामाद है, और मेरे बेटों यानी हसन और हुसैन का बाप है, और ऐ अल्लाह जो इससे यानी अली से दावत रखे उसको आग में मुंह के बल उल्टा लटका दे। ये हदीस भी अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के डंके बजा रही है। एक और रवायत है, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है जिसको इमाम अबू बकर इब्ने
अभी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में जिल्द नंबर 17 हदीस का इंटरनेशनल नंबर 32,768। एक रवायत में साथ इल्म का भी नाम लिया गया है, जिक्र किया गया, लेकिन यहां एब्सोल्यूट बात की गई है। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो मौला हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था, उसमें आपके अल्फाज थे, आपने फरमाया था कि लोगों तुमसे गुज़श्ता काल वो शख्सियत चली गई, बिछड़ गई है जिसके मुकाम और मर्तबा को ना पहलों में से कोई पहुंच सका और ना बाद में जो आने वाले होंगे वो पहुंच सकेंगे। यानी इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम का ये खुतबा मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के डंके बजा रही है। बड़ा एक तवील खुतबा है, लेकिन मैंने चूंकि अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का जिक्र कर रहा हूं इस आयत के ज़ैल में, तो मैंने उससे रिलेटेड ही जुमला आप तक पहुंचाया है। एक और बात जिसको अबू सलमा रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि काला इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला काला या मुहम्मद मन खलफ्त फी उम्मतिका फकुल्तु खैरुहा यानी अली इब्न अबी तालिब। और इसको इमाम मौफक बिन अहमद मक्की हनफी ख्वाज़मी मक़तूलुल हुसैन में नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 146 में लेके आए। हज़रत अबू सलमा रवायत करते हैं कि मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, फरमाया कि मोहम्मद तुम अपनी उम्मत में से किसको अपना खलीफा, अपना नायब, अपना वसी बनाओगे? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मेरी सारी उम्मत में सबसे बेहतरीन आला अफजल है, यानी अली इब्न अबी तालिब। इस हदीस से भी ये बात अज़र में शम्स हो रही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात और हस्ती वो है जो सबसे बेहतरीन है, सबसे आला है, सबसे मुनज़्ज़ा है, सबसे मुसफ़्फ़ा है, सबसे मुजल्ला है। और ये सारी रवायात बेशुमार, मैंने रवायात को तर्क भी किया, छोड़ भी दिया है, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, जो दर्स है, इसका दुरानिया ज़्यादा ना हो। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमको अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे ज़िंदा रखे, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे ज़िंदा रखे, मौत आए तो इसी अकीदा पे आए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।